गुरु जी का प्यार, जिंदगी गुलजार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, रॉकिंग होंगे और बहुत ज़्यादा आज का दिन शुभ है क्योंकि आज पहला नवरात्रा है, नवरात्रि शुरू हो गई है, हिंदू नववर्ष शुरू हो गया, जिसकी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत शुभकामनाएं। गुरुजी ने कल एक सत्संग कराया था जिसमें गुरुजी ने बोला था कि मैं माता रानी को साथ लेके तेरे घर आ रहा हूँ और वहीं पर हम रहेंगे। खुशियों ने तेरे घर में डेरा डाल दिया है, मेरी सेवा कर, चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद। आप सबने वो सत्संग सुना होगा और जिन्होंने नहीं सुना है उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें गुरुजी की सच्ची बातें, ब्लेसिंग से भरे हुए मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग और पॉजिटिव वाइब्स वाले आपसे सत्संग शेयर किए जाते हैं। तो आज का जो सत्संग है वो ब्लेसिंग्स का खजाना है जो कि डायरेक्ट गुरुजी ने बड़े मंदिर से भेजा है। आप जब सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे जैसे मेरे खड़े हुए हैं। आप ये देखिए, यहाँ पर पीछे आपको गुरुजी शिव शंकर शंभू और इधर गुरुजी हंसते हुए, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं। मैंने गुरुजी से आज्ञा लेके ये वाला सत्संग अपलोड कर रही हूँ। जो गुरुजी मुझसे कहलवा रहे हैं मैं वही कह रही हूँ और आप इस सत्संग को ध्यान से सुनिए, एंड तक सुनिए। हो सकता है सत्संग लंबा हो पर प्लीज 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 आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है, प्लीज सुनिएगा। ये ब्लेसिंग्स का खजाना है जो आपके लिए डायरेक्ट बड़े मंदिर से गुरुजी ने भेजा है और प्लीज आप कोई पार्ट मत मिस करिएगा। हाँ, आपने सही सुना, डायरेक्ट बड़े मंदिर से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज मुझे गुरुजी ने मेरे घर से, आप मानेंगे नहीं बट ये फैक्ट है, मेरे घर से गुरुजी ने मुझे पिक करा है और घर पर वापस ड्रॉप करा है। मतलब कोई प्रोग्राम नहीं था मेरा आज बड़े मंदिर जाने का, लेकिन अचानक से मैं कैसे गई, कैसे वहां ब्लेसिंग्स मिली, क्या क्या वहां पर हुआ, आप लोग सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना ब्लेस्ड ये सत्संग है। तो चलिए मैं आपको इस सफर पर लेके चलती हूँ जिसके थ्रू आज आप लोग जो जो ये सत्संग सुन रहा है, आप जिसको आगे शेयर करेंगे, गुरुजी उन सबको ब्लेस कर रहे हैं, उनके घर आके ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी कह रहे हैं कोई ना पुत्र, तू मेरे कोल नहीं आ सकती, ते फिर की होया, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। आपको पता है गुरुजी पंजाबी में बात करते हैं, टेलीपैथी से बात करते हैं। बस आपको डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की जरूरत है। जो आप, मुझे पता है, मैं जो आप लोगों को सत्संग भेजती हूँ, जो गुरुजी मुझसे भिजवाते हैं, गुरुजी जो कहलवाते हैं और आप उनको सुनते हैं, तो मुझे पता है आप लोगों को भी अब टेलीपैथी, डायरेक्ट कनेक्शन समझ में आ रहा है। जो गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक भेज सकूँ। तो चलिए हम अपने सत्संग का सफ़र शुरू करते हैं। तो आज क्या हुआ, आप लोगों को पता है ये चैनल नया है, मतलब जो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता है, जो नहीं है उनको पता चल जाएगा इस सत्संग के थ्रू कि ये चैनल अभी गुरुजी ने 10 मार्च को ही मुझे ब्लेस किया है। बहुत न्यू चैनल है। मैं अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रही हूँ गुरुजी के आशीर्वाद से कि आप लोगों तक गुरुजी के सच्ची बातें, गुरुजी का आशीर्वाद, गुरुजी की जो टेलीपैथी के थ्रू मुझे थॉट प्रोसेस देते हैं कि उठ, हले उठ, हुने कर, हुने सत्संग रिकॉर्ड करते भेज, मैं वो करती हूँ। तो आजकल मेरा स्केड्यूल बहुत इरेगुलर है, मैं सिर्फ 2-3 घंटे सो पा रही हूँ। मैं पूरी रात बैठ के आप लोगों के लिए सत्संग अपलोड करती हूँ और जिसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है। मुझे नींद नहीं आ रही, गुरुजी की अति 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 कृपा है कि गुरुजी मेरा बहुत ध्यान रख रहे हैं। गुरुजी मेरा भी अनंतम शुक्राना इस सत्संग के थ्रू कि आप इतना ज़्यादा मेरा ध्यान रख रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं। अपनी बेटी बनाने के लिए शुक्रिया, इतने आशीर्वाद देने के लिए शुक्रिया, इतनी ब्लेस्ड लाइफ देने के लिए शुक्रिया, इतनी खुशियों के लिए शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो चलिए आपको मैं सत्संग सुनाती हूँ और प्लीज़ रिक्वेस्ट है पूरा ध्यान से और एक ही बार में कोशिश करिए सुनने की, और अगर कोई मजबूरी है तो बेशक टुकड़ों में सुन लीजिएगा। तो मैं सुबह 7:15 बजे आज सोई हूँ और 9:53 पर एक फ़ोन कॉल से मैं उठती हूँ और वो फ़ोन कॉल एक सेवादार का है जो बड़े मंदिर से कॉल आती है। कहते हैं कि आंटी 2 बजे तक तैयार रहना, आपको गुरुजी का बुलावा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा मतलब? कहते आप चाहते थे ना कि आपको गुरुजी की बड़े मंदिर की सेवा करनी है तो आज आप चलिए, आपको गुरुजी ने बुलाया है। मैं हैरान, मैंने कहा कि अंकल इतनी जल्दी, घर के सारे काम है, नाश्ता है, लंच है। कहते आंटी, मैंने कहा अंकल ठीक है, रेडी। मैंने फटाफट सारे घर के काम जो भी होते हैं, डिटेल में नहीं जा रही, वो मैंने करे और बाई चांस क्या हुआ कि मुझे 2 बज गए
जब मैं फ्री हुई तो मैंने कहा अरे अब तो अंकल आ जाएंगे। मैंने संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी कोई चमत्कार कर दो, अंकल लेट हो जाएं। इतने में अंकल का मुझे मैसेज आता है, आंटी मैं लेट हो गया हूँ और 2:45 बजे तक पहुंचूंगा। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप इतनी जल्दी अरदास सुन लेते हैं। तो हाँ संगत जी, अगर आप दिल से गुरुजी से कुछ भी बोलते हैं तो गुरुजी सुनते हैं। इसे ही कहते हैं डायरेक्ट कनेक्शन और टेलीपैथी। मतलब कि अगर गुरुजी आपको डायरेक्ट बताते हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को रोज जो वीडियोस डालती हूँ अपनी वॉइस में डालती हूँ। आज मैंने कहा कि मैं बड़े मंदिर गई हूँ तो मैं आज ऑडियो की जगह वीडियो रिकॉर्डिंग करूं, ताकि मैं जो गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेके आई हूँ मैं आप सब लोगों से शेयर कर सकूं और मेरे थ्रू गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपके घर पहुंचे। तो अंकल 2:45 बजे आए, हम 3:30 बजे बड़े मंदिर पहुंचे। आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैं सबसे पहले बड़े मंदिर में एंट्री करने वाली आज संगत थी और गौरव अंकल आज आए हुए थे क्योंकि बैसाखी की प्लानिंग चल रही थी। तो सारे सेवादारों की मीटिंग थी और आप मानेंगे 700 सेवादार, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स भी गुरुजी ने इस सत्संग के थ्रू आप सबके घर भेज दी है। तो 700 सेवादार वहाँ, उनकी मीटिंग चल रही और मैं सबसे पहले आगे खड़ी हुई और मैं इधर से मैं पहुंचती हूँ और उधर से गौरव अंकल और मेरा आमना सामना होता है। गौरव अंकल बड़े मंदिर से निकलते हैं, हमारे जय गुरुजी होती है। मैं सबसे पहले बड़े मंदिर में एंट्री करती हूँ। मैं बड़े मंदिर में जैसे ही एंट्री करती हूँ, जो एंट्री गेट है, मुझे नहीं पता कहाँ से मेरे ऊपर एक गुलाब आके गिरता है और मैं मतलब मैं हैरान कि गुरुजी शुक्राना, आपने तो एंट्री पर ही ब्लेसिंग दे दी। आपने कल कहा था कि मैं नवरात्रि पर तेरे घर आ रहा हूँ माता रानी के साथ और आप सबको पता है कमल का फूल गुलाब का फूल जो है गुरुजी को भी पसंद है और हमारी माता रानी को भी पसंद है। तो मैंने कहा गुरुजी मैं समझ गई, आपने मुझे ब्लेसिंग्स दे दी है। फिर हम दरबार हॉल में जाके बैठे। दरबार हॉल में हमें चाय प्रसाद मिला। तो जैसे ही चाय प्रसाद मिला इतने में एक अंकल बहुत मुस्कुरा रहे थे और मेरी तरफ देख रहे थे मेरे को। मैंने कहा गुरुजी आप हो? मैंने कहा जय गुरुजी। उन्होंने भी बड़े मुस्कुरा के ऐसे करके बोला जय गुरुजी बेटा, मतलब नहीं तो आंटी बोलते हैं। उन्होंने कहा जय गुरुजी बेटा। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, आपने तो यहाँ भी ब्लेसिंग दे दी। और उसके बाद वो अंकल ने, आप मानेंगे, दरबार में, हाँ जी दरबार हॉल में उन्होंने मुझे ब्रेसलेट, इतना प्यारा ब्रेसलेट ब्लेसिंग दी है। मैं इसी वीडियो में उसकी फोटो लगाऊंगी। आप सबको गुरुजी ने ब्रेसलेट ब्लेस किया है, आप सब उसकी ब्लेसिंग्स लीजिएगा। तो चाय प्रसाद आया, चाय प्रसाद पी लिया। उसके बाद उठने लगी तो एक अंकल जी, आंटी आपको चाय प्रसाद हो गया? उन्होंने ट्रे में चाय प्रसाद रखा हुआ था। मैंने हाँ जी। कहते चलो कोई नहीं, एक और ले लो। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पता नहीं कौन से ब्लेसिंग्स दे रहे हो या कौन से कष्ट काट रहे हो, क्योंकि गुरुजी के यहाँ पर 3 प्रसाद फेमस हैं, चाय प्रसाद, जल प्रसाद और लंगर प्रसाद। तो चाय प्रसाद जो है वो सबसे ज्यादा फेमस है। चाय प्रसाद से गुरुजी ने बहुत सारे लोगों की बीमारियां काटी हैं। आप सबको पता है शरद पवार मंत्री जी का, उनको भी गुरुजी ने चाय प्रसाद से उनके मुंह का कैंसर ठीक किया था। उनका कैंसर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने क्या किया था, चाय प्रसाद थोड़ा सा छोड़ दिया था। तो जब वो अंकल शरद पवार अंकल वापस गुरुजी के मंदिर आए तो उन्होंने कहा गुरुजी आप तो सबकी बीमारियां ठीक कर देते हो, तो मेरा कैंसर मुंह का जो है वो थोड़ा सा छोड़ क्यों दिया? तो उन्होंने कहा पुत्र तू चाय प्रसाद भी छाड़ देती थी ना, ते मेरा चाय प्रसाद जो है वो चाय नहीं है, वो दवाई है, तो तेनू पूरी पीनी चाहिए सी, पर तू पीती नहीं, ते हुन रह गया से रह गया। तो चलिए जी चाय प्रसाद पी लिया। चाय प्रसाद पी के जैसे ही दरबार हॉल में गुरुजी को नतमस्तक करके शुक्राना मेरे मालिक, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करके मैं निकली तो गुल्लक के वहां पर जो 2 सेवादार खड़े होते हैं तो उनमें से एक सेवादार बहुत हंस के बोलते हैं और आंटी फिर आ गई है तू? मैंने कहा जय गुरुजी। कहते मुझे पहचाना, मैं माली भैया हूँ। तो जब गुरुजी थे तो मैं उस वक्त से हूँ, मतलब वो माली भैया थे जब गुरुजी भी थे।
मैंने कहा शुक्राना गुरुजी महाराज, आज तो बारिश कर दी है, खजाना दे दिया आपने ब्लेसिंग्स का। तो आप सबके घर में भी गुरुजी जो है वो माली भैया का आशीर्वाद भेज रहे हैं। माली भैया गुरुजी के वक़्त से वहाँ पर माली थे, तो आज जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो जो माली भैया उनकी सेवा करते थे, हाथ पांव दबाते थे, तो उन्होंने भी जब जय गुरुजी किया और मुझसे ऐसी बात करी तो गुरुजी ने वो ब्लेसिंग्स भी आप सब तक भेज दी है। फिर मैं लंगर हॉल में गई, लंगर प्रसाद किया। लंगर प्रसाद में भी गुरुजी ने चमत्कार कर दिया। लंगर प्रसाद में आज आलू वाली सब्जी थी, दाल थी, रोटी प्रसाद था, हलवा प्रसाद था और चटनी प्रसाद था। तो आलू के साथ वड़ियाँ भी थी। सॉरी संगत जी, बताना भूल गई। बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ सारी ब्लेसिंग शेयर करने के लिए। तो अभी जैसे ही मैंने मतलब थाली प्रसाद अपना कर लिया, अंकल जी को दिया, जो अंकल जी हम लोगों से थाली प्रसाद लेते हैं उनको दिया। मैंने कहा जय गुरु जी। तो अचानक से एक अंकल और आगे, आंटी आप, उनके हाथ में थाली प्रसाद था। तो आंटी आपका लंगर प्रसाद हो गया? मैंने हाँ जी मेरा हो गया। तो कहते ये लो गुरुजी ने एक और भेजा है। मैंने कहा गुरुजी आज क्या कर रहे हो, आप तो जोड़े में ब्लेसिंग्स दे रहे हो। तो आप में से जो शादी करना चाहता है, जो अपना जोड़ा बनाना चाहता है, गुरुजी आज उन सबको ब्लेस कर रहे हैं। आप सबकी शादियां होने वाली हैं और जिनके घर में शादी हो चुकी है तो हो सकता है उनके घर में जोड़े में बच्चा आने वाला है। कुछ भी आपको गुरुजी जोड़े में ब्लेस कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैंने वो दूसरा लंगर प्रसाद भी खाया, क्योंकि गुरुजी के यहाँ पर जो सेवादार होते हैं वो गुरुजी के मैसेंजर हैं और उनकी कही बात हम टाल नहीं सकते हैं। और लंगर प्रसाद जो है वो हमारी दवाई होती है, तो हम उसे ना कर ही नहीं सकते। मैंने लंगर प्रसाद किया। बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुजी की कि गुरुजी ने आज पहले नवरात्रे वाले दिन मुझे इतना ब्लेस किया है और मेरे थ्रू ये सारी ब्लेसिंग्स संगत परिवार आपके घर में भी पहुंच रही है। लंगर प्रसाद किया। लंगर प्रसाद करने के बाद हाँ सॉरी संगत जी, आपको बताना भूल गई। तो जब हम लंगर प्रसाद के लिए जा रहे थे तो उस लाइन में एक आंटी खड़े हुए थे। तो उन्होंने बोला कि उनके आगे एक आंटी खड़ी हुई थी, तो वो ना लंगर प्रसाद वाली लाइन में ना रह के निकलने लगे। तो वो आंटी ने बोला अरे आंटी लंगर प्रसाद नहीं करना? कहते नहीं मेरा व्रत है, मैंने आज लंगर प्रसाद नहीं करना, मैंने माता रानी का व्रत रखा है। तो उन आंटी ने एक स्टोरी सुनाई जो कि गुरुजी वक़्त की थी और ये सच्ची घटना है। तो मेरे को भी गुरुजी ने वो बात सुना दी और इस तरह से आप सबके घर में आज माता रानी का भी आशीर्वाद आया है। तो वो आंटी ने क्या बोला कि आपको पता है कि जो ये 9 देवियां हैं वो गुरुजी की बेटियां थी। कहते मतलब आंटी? कहते आपको पता है जब पुरानी संगत ये बताती है कि एक बार एक आंटी जो है वो गुरुजी के पास आती हैं और कहती हैं गुरुजी आज्ञा लेने आई हूँ, मैं वैष्णो देवी जा रही हूँ। तो गुरुजी कहते हैं उत्थे जान दी की लोड़ है? कहते नहीं गुरुजी मेरा बड़ा मन है, मैंने वैष्णो देवी जाना है। कहते चल कोई ना, तो तू पहले इंज कर किचन में जा ते मेरे लिए एक कप चाय बना के ला, मतलब किचन में जाओ और मेरे लिए एक कप चाय बना के लाओ। तो वो आंटी जो है गुरुजी की जो है बहुत पुरानी सेवादार थी और गुरुजी के चरणों में बहुत ज़्यादा रहती थी, गुरुजी को बहुत मानती थी, गुरुजी ही उनका संसार थे। तो जैसे वो किचन में जाती हैं वो वहाँ क्या देखती हैं, 9 की 9 देवियाँ किचन में खाना बना रही हैं और वो आंटी आंखें मलती हैं, फिर से देखती हैं, फिर भी वो 9 देवियाँ। आंटी इतना हैरान हो जाती है, आंटी कहती जय माता दी और वो फिर आ जाती हैं गुरुजी के पास। तो गुरुजी कहते हुन दस वैष्णो माता जाना है, वेख लेता माता दे दर्शन इत्थे ही करा देते। वो आंटी स्पीचलेस हो जाती है, वो कहती जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। नहीं गुरुजी मैनू तुसी इत्थे ही दर्शन करा देते। नहीं नहीं दस मैनू हुन भी तू वैष्णो माता जाना है? कहती नहीं गुरुजी शुक्राना मेरे मालिक, तुसी इन्ने प्यारे मैनू दर्शन इत्थे ही करा दे। मैं तो एक देवी के पास जाना चाहती थी, तुसी तो मैनू 9 की 9 देवियों की यहाँ पर दर्शन करा दिए। और ये तो वो आंटी का है, लेकिन संगत जी जब मैंने घर आके आज जोत जगाई है तो आप आगे मैं उसकी फोटो लगाऊंगी, आप देखिएगा कि गुरुजी ने वैष्णो माता की जो 3 पिंडियां होती हैं
वो कैसे अपने स्वरूप में जो शीशा लगा होता है उनके फ्रेम में, उसमें उसके दर्शन कराए हैं। चलिए, तो फिर वो आंटी कहने लगी, तो आप ये गुरुजी का जो प्रसाद है ये दवाई है, तो आपने अगर व्रत भी रखा है तो कोई बात नहीं, आप ये प्रसाद को चख लो। तो वो आंटी ने आज मेरे साथ ही बैठी थी और उन्होंने वो प्रसाद खाया। तो गुरुजी ने हमें नवरात्रि का प्रसाद भी खिला दिया। उसके बाद में बाहर जहाँ जैसे हम बाहर निकलते हैं लंगर प्रसाद करके, वहाँ हमें जल प्रसाद मिलता है। मुझे फिर जोड़े में जल प्रसाद मिला। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे नहीं पता ये सत्संग किस संगत के लिए है जिसको जोड़े में हर ब्लेसिंग्स की जरूरत है। आप ये देखिए, पहले चाय प्रसाद जोड़े में, फिर लंगर प्रसाद जोड़े में, फिर जल प्रसाद जोड़े में। तो गुरुजी आप सबको जोड़े में ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी खुशियां मनाइए। गुरुजी कहते हैं हुन तू नाच टप डांस कर भंगड़ा पा। चलिए, उसके बाद बाहर निकली। बाहर निकल के सॉरी संगत जी, बाहर निकल के जोड़ा घर की तरफ गई अपने जोड़े लेने के लिए। तो उसके बाद जोड़े लेके जब आ रही थी तो मेरे आगे आगे एक अंकल चल रहे थे। तो वो अंकल कहते हैं, किसी से बात कर रहे थे, तो वो बंदा कह रहा था कि मेरी ना शादी टूट गई है और मेरा डिवोर्स हो गया है और मैं क्या बोलते हैं फिर से शादी करना चाहता हूँ, तो मैं ना गुरुजी से अरदास करने आया हूँ कि मेरी शादी करा दो। तो पता नहीं वो अंकल ने ऐसे क्यों बोला, मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं आपसे आज की सारी घटना शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को सारी बातें जैसी की तैसी बताऊं, क्योंकि गुरुजी ने मुझे यही सेवा दी है कि मेरी सारी भोली संगत को तो सारी बातें जिस तरह हुई हैं वैसे सच सच बता। तो वो अंकल कहते हैं कि आपको पता है जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो एक बंदा जो है वो गुरुजी से मिलने जाता है। तो बाई चांस गुरुजी खुद ही बाहर खड़े हुए थे उस दिन। तो गुरुजी कहते हैं कि हाँ दस केनू मिलन आया है। कहते जी मैं गुरुजी को मिलने आया हूँ, मेरी शादी टूट गई है, मुझे शादी करनी है। तो गुरुजी कहते हैं ले किस गुरु ने मिलने आया है, वो खुद ही सिंगल हैगा, उन्हें खुद शादी नहीं की, तेरी कित्थों शादी कराएगा। तो उन अंकल ने जो जवाब दिया वो आपको बताएगा कि गुरुजी के अंदर जब आप 200% विश्वास फेथ रखते हैं तो गुरुजी क्या क्या कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि भावे मेरे गुरुजी सिंगल है क्योंकि गुरुजी तो हमारा कल्याण करने आए हैं, लेकिन मुझे पता है कि गुरुजी मुझे गुरु संगत में ही मेरी शादी कराएंगे, गुरुजी ही सब कुछ करेंगे, मैं तो गुरुजी से मिलने आया हूँ। तो फिर गुरुजी कहते हैं ले फिर मिल ले, तेनू पता नहीं मैं ही गुरुजी हूँ। कहते गुरुजी आ, मैंने तो सोचा, क्योंकि वो अंकल फर्स्ट टाइम आए थे, मैंने तो सोचा आप कोई भगवान है। कहते ले मैं ही तो महाशिव हूँ। तो वो अंकल ने वहीं पर सिर उनके चरणों में रखा, उनसे आशीर्वाद लिया और संगत जी आप मानेंगे नहीं, विद इन 1 वीक वो अंकल की सेकंड मैरिज हो गई, गुरुजी संगत के साथ हुई है। तो ये अंकल ने आज ये सुनाया। तो इस तरह से गुरुजी ने आज पहले वो आंटी जिन्होंने वैष्णो माता की बात बताई उस रूप में माता रानी का मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं, आप सब तक पहुंचा रही हूँ। और फिर ये अंकल की गुरुजी ने कहा ले फिर कर ले दर्शन। तो इसका मतलब है कि वो अंकल जो है गुरुजी ही थे। गुरुजी ने देखिए आप 2 बार, एक बार लंगर हॉल में दरबार में जब बैठी थी तब भी गुरुजी की फीलिंग आई थी, फिर इस अंकल में मुझे गुरुजी की फीलिंग आई है। तो आप खुद सब समझदार हैं, आप समझ लीजिए कि आज गुरुजी माता रानी के साथ आप सबके घर में आ चुके हैं, खुशियों का डेरा डाल दिया है। चाय प्रसाद बनाइए, इस सत्संग के बाद चाय प्रसाद बनाइए, कड़ा प्रसाद बनाइए, आज गुरुजी का आप सबके लिए आदेश है। उसके बाद मुझे क्योंकि गुड़गांव आना था तो मैं हाँ उससे पहले आपको वो सेवा वाली बात तो बताना भूल गई। तो फिर क्या हुआ कि इतना सब कुछ है ना फ्लो में भूल जा रही हूँ, पर याद दिला देते हैं। गुरुजी कहते हैं ए ले, ए तो छाड़ देता, ए नहीं दसिया, ए भी दस। तो आपको पता है वो अंकल सेवा के लिए लेके गए थे। तो आपको पता है मैंने ये चैनल गुरुजी ने अभी 10 तारीख को ही ब्लेस किया है। तो जो आंटी हैं जो सिक्योरिटी की हेड है, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, कहती है आंटी आज से ही आप सेवा में लग जाओ। मैं कहा ठीक है जी। तो कहती हैं कि और आपकी संडे सेवा होगी। मैंने कहा ठीक है जी। फिर अचानक से जो अंकल मुझे लेके गए थे उन्होंने बोला कि आंटी इनका यूट्यूब चैनल भी है, आप वो देखो। कहती यूट्यूब चैनल,
नहीं 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 नहीं, अगर आप सेवादार बनोगे तो आपको यूट्यूब चैनल बंद करना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे करके गुरुजी की तरफ देखा, मतलब गुरुजी का जो बड़ा मंदिर का शिवलिंग है उस तरफ देखा। मैंने कहा गुरुजी हुन की करा, आदेश दो। तो गुरुजी कहते नहीं, चैनल नहीं बंद करना है, क्योंकि यहाँ जो तू सेवा करेगी वो तू अपने लिए करेगी, क्योंकि तू मेरे को लाना चाहती है, बट जो तेरा चैनल है उसके थ्रू मैं अपनी सारी संगत के पास जाता हूँ। तो सेवा भावे ना कर, तेरी यही सेवा है कि तूने ये चैनल चलाना है जो मैंने तेरे को ब्लेस किया। मैं कहा नहीं आंटी, गुरुजी ने आदेश दिया, मैं चैनल तो बंद नहीं करूंगी। तो कहती फिर सेवा भी नहीं मिलेगी। मैं कहा कोई गल नहीं, जैसी गुरुजी की इच्छा। मैं कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मैं वॉशरूम गई, संगत जी वहाँ एक और सत्संग हो गया। मैं वॉशरूम गई तो वहाँ पर 3 सेवादार आंटी बैठे हुए थे। तो उनमें से एक सेवादार आंटी ने मुझे बोला आंटी आओ बैठ जाओ। तो मैंने कहा हैं ये इन्होंने मुझे क्यों बुलाया। मैंने कहा चलिए ठीक है, सेवादार तो जो है मेरे लिए गुरुजी के मैसेंजर हैं। तो मैं बैठ गई। तो उन्होंने मुझे चाय प्रसाद, कचौड़ी प्रसाद, बर्गर प्रसाद, मठरी प्रसाद, शक्करपारे प्रसाद, आपको मैं बता नहीं सकती आज का दिन इतना ब्लेस्ड है। इस सत्संग के थ्रू गुरुजी ने आपको शक्करपारे भी खिला दिए, मठरी भी खिला दी, कचौड़ी भी खिला दी। मुझे पता है आप सबके मुंह में पानी आ रहा है, पर गुरुजी आप सबको आज बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खिला रहे हैं। आज तो आपकी नवरात्रों की पार्टी करा रहे हैं। बर्गर भी खिला दिया उन्होंने, चाय प्रसाद भी खिला, तीसरी बार दे दिया मुझे। और उसके बाद एक आंटी कहती है आंटी आप तो सेवादार हो ना। जब मैंने सब खा पी लिया उसके बाद मैं कहा नहीं आंटी मैं तो सेवादार नहीं हूँ। कहते पर मुझे तो ये लगा कि आप सेवादार हो। तो मैंने कहा नहीं जी, मैं आज सेवादार बनने आई थी, बट मेरे को सिक्योरिटी हेड आंटी ने कहा कि आपका यूट्यूब चैनल है तो आपको वो बंद करना पड़ेगा अगर आपको सेवादार बनना है। तो वो उन आंटी के थ्रू गुरुजी ने मुझे कितना क्लियर साइन दे दिया। वो आंटी कहती लो आपको तो पहले ही गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है, पहले ही सेवा दे दी है। जो आपका चैनल है वो गुरुजी ने ही तो आपको दिया है, तो बस यही आपकी सेवा, आपने यही करना है। तो गुरुजी ने टेलीपैथी के थ्रू मुझे बता दिया कि बेटा तेरे को बड़े मंदिर की सेवा नहीं करनी है, तेरे को बस ये सत्संग वाली सेवा करनी है जो तेरे थ्रू मैं सारी संगत तक पहुंचता हूँ। उसके बाद अगर आप मेरा दुपट्टा देखेंगे तो मेरा दुपट्टा जो है डबल है। ये देखिए, एक ये है और एक ये है। तो मैंने जो नीचे वाला दुपट्टा है वो तो सूट के साथ का है, जो ये ऊपर रेड वाला दुपट्टा है ये मुझे शीतला माता मंदिर जो है गुड़गांव में 5 नंबर में, वहां से माता रानी ने मुझे गिफ्ट किया था। तो आज पहला नवरात्रा था तो मैं पहन के गई थी कि गुरुजी की भी ब्लेसिंग्स ले आती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने कहा है मैं माता रानी के साथ तेरे घर आ रहा हूँ। तो मैं ये लेके गई। तो वो आंटीज जो वहाँ 3 बैठी हुई थी वो कहती हैं कि आंटी ये आपका दुपट्टा बड़ा अच्छा लग रहा है, ये क्या ऐसा डिजाइन है या डबल दुपट्टा लिया हुआ है आपने। मैंने कहा जी मैंने डबल दुपट्टा लिया है। कहते बड़ा अच्छा लग रहा है, अब तो आपने आज फैशन का ट्रेंड चालू कर दिया, अब तो हम भी लेंगे। और उसके बाद मुझे वहां पर जो ब्रेसलेट ब्लेसिंग मिली उसमें जब मैं आपको शेयर करूंगी तो आप देखेंगे उसमें त्रिशक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और वहां पर भी 3 आंटियां बैठी हुई थी। तो आज आपको गुरुजी ने त्रिशक्ति ब्लेसिंग भी दे दी। चलिए उसके बाद मैंने उनको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी किया। उन्होंने मेरे चैनल का नाम पूछा, उन्होंने कहा अरे तो गुरुजी के बहुत प्यारे इसमें सत्संग है। उन सब ने वहीं पर उसको तीनों ने सब्सक्राइब किया, यानी कि गुरुजी ने त्रिशक्ति ब्लेसिंग्स दे दी। उसके बाद मैंने ऑटो किया छतरपुर मंदिर के लिए। तो जिस ऑटो में मैं आई उसमें गुरुजी के 2 सेवादार बैठे हुए थे। उसमें से एक सेवादार अंकल, अब आप एक और सत्संग सुनिए, उसमें से एक सेवादार अंकल ने जब मैं छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर उतरी मुझे कहा आंटी आप सेवादार हो। मैंने कहा नहीं जी मैं सेवादार नहीं हूँ, बट मेरा यूट्यूब चैनल है। तो उन्होंने कहा तो ये लो गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया। उन्होंने मुझे एक जल प्रसाद दिया। और संगत जी आज गुरुजी ने आपको अपने पुराने किचन से, गुरुजी का जब मंदिर बना था वहां का जल प्रसाद ब्लेस कर दिया है। मैं वो वाली भी जल प्रसाद की बोतल की फोटो लगाऊंगी। 2 जल प्रसाद जो है वो तो मुझे दरबार लंगर हॉल में मिले हैं, और जो सिंगल है वो मुझे वो अंकल ने दी है। अब उसकी जो कहानी है वो सुनिए। जब बड़ा मंदिर बन रहा था और वहां खुदाई हो रही थी
तो जल का सोत्र नहीं मिल रहा था। 2000 फीट नीचे तक खुदाई कर ली। तो लोगों ने गुरुजी को फोन किया, उस वक्त गुरुजी एम्पायर स्टेट में रहते थे, कि गुरुजी हमने 2000 फीट नीचे तक खुदाई कर ली है पर जल नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कोई ना, तुम 5000 फीट तक खुदाई करो, उसके बाद मुझे कॉल करना। तो उन्होंने 5000 तक भी कर ली और उन्होंने कहा कि अब भी जल का सोत्र नहीं मिला है। तो उन्होंने कहा ठीक है, 2 दिन बाद फिर से तुम 5000 फीट तक खुदाई करना। मैं 2 दिन मैं गंगा जी को बोलता हूँ आने के लिए, और 2 दिन लगेंगे उन्हें आने के लिए, तो तब तक तुम 5000 फीट तक खुदाई करो, जल मिल जाएगा। तो टोटल 10,000 फीट नीचे तक खुदाई हुई, जल मिला। और अब जो मैं आपको जल प्रसाद की बॉटल की फोटो दिखा रही हूँ, ये वो जल प्रसाद है जो वो अंकल ने मुझे दिया, और वो जो 10,000 फीट नीचे तक खुदाई हुई थी, जो गुरुजी का पुराना किचन है उसका कनेक्शन वहां से है, और वो अंकल ने वहां से ये जल प्रसाद जो है की 5 बॉटल्स थी उनके पास, जिनमें से एक उन्होंने मुझे दी है, और गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है कि ये सारी की सारी ब्लेसिंग्स जो हैं मैं आप सबके साथ शेयर करूं। तो आज आपके पास गुरुजी की त्रिशक्ति ब्रेसलेट, गुरुजी का लंगर हॉल का जल प्रसाद, गुरुजी का पुरानी किचन का ब्लेस्ड, जो कि गुरुजी ने गंगा जी को बुला के जल वहां पर निकाला, वो वाला जल प्रसाद। उसके बाद आज जब मैं वहां गई हूं तो जो बड़े मंदिर में शिवलिंग है बड़ा वाला, मैंने उसकी भी फोटो खींची है, ताकि आज नवरात्रे के पहले दिन गुरुजी की आपको वहां की ब्लेसिंग भी, गुरुजी के शिवलिंग की भी ब्लेसिंग मिल जाए, साक्षात गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल जाए। तो आप में से जो जो आज बड़े मंदिर नहीं आ पाया और जिसका बहुत मन था बड़े मंदिर आने का, तो गुरुजी ने उन सबको घर में बैठे बैठे ब्लेस कर दिया। ये देखिए, शिव भगवान जी, गुरुजी और ब्रह्मा विष्णु शिव आपको ब्लेस कर रहे हैं। मैं सारी फोटोज इस वीडियो के एंड में लगाऊंगी, अपलोड करूंगी, ताकि आप सबको नवरात्रे वाले दिन गुरुजी माता रानी के साथ ब्लेस कर रहे हैं। आप सबके घर में खुशियों का डेरा आ रहा है। गुरुजी ने बोल दिया है, हुन तेरी बल्ले बल्ले, हुन तेरे अच्छे दिन आ गए हैं, आज से तेरे सारे काम बनने शुरू हो गए हैं, तू मौज कर, तेरा कल्याण कितना, जा ऐश कर। तो साथ संगत जी, इस सत्संग में मुझे पता है ये लंबा हो गया है, बट इसमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, ये ब्लेसिंग से भरा हुआ दिव्य डिवाइन सत्संग है। प्लीज मेरी आपसे विनती है, इसको एंड तक सुनिए, जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करिए, ताकि और भी लोगों के पास गुरुजी की ब्लेसिंग्स जाए। और अब गुरुजी के महामंत्र के साथ मैं अपने इस सत्संग को विराम देना चाहूंगी। मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती हुई हो तो गुरुजी प्लीज मुझे माफ करना, साथ संगत जी मुझे माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू गुरुजी। गुरुजी अपनी सारी संगत पर यूं ही मेहर भरा हाथ बनाए रखना। गुरुजी का प्यार, जिंदगी गुलजार।